25/3/2025 को एक हमारा ओल्ड इंडस्ट्रियल थाना में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अशोक आहूजा नाम के आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैन पावर का काम दिलवाने के लिए उनसे 11 लाख रुपए ठग लिए हैं। तो इस विषय में इन्वेस्टिगेशन जारी थी और मामला गंभीर था, इसलिए मामला CIA 2 को सौंपा गया एसपी साहब के आदेशानुसार। और हमारी CIA 2 की टीम ने आज उस फर्जी DSP बन के, जो फर्जी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का DSP बन के जो लोगों को ठगता था, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पहले पानीपत में ही रहता था और ये मकान बदलते रहते हैं, किराए पर रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लेनेंट है उनसे मुलाकात होती है उसकी, तो पहले उनको ये फंसाते हैं अपनी बातों में कि भाई हम आपका काम करवा देंगे। उन्होंने पहले जान पहचान की और कहा कि भाई आपका कोई अगर काम फंसा हुआ तो हम करवा देंगे। पहले उन्होंने इससे काम लिया कि भाई हमारे बैंक में ना पैसे पर कोई ब्लॉक लग गया है, वो खुलवाना है। तो इस फर्जी DSP ने 40,000 रुपये उनसे ले लिए बैंक का काम करवाने के लिए। और उसके बाद फिर जब इससे दोस्ती बढ़ गई तो इन्होंने इसको कॉल करना शुरू किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैन पावर लगाने के लिए टेंडर आया है, आपको हम वो टेंडर दिलवा देंगे मैन पावर का। क्योंकि इसने पहले इंट्रोडक्शन उनको ले लिया था कंप्लेनेंट का कि भी वो क्या काम करते हैं। तो वो टेंडर दिलवाने के नाम पर इन्होंने 11,78,500 रुपये टोटल उनसे कुछ कैश में और कुछ खाते में ले लिए। तो इसको आज हमारी CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसमें इसकी पत्नी भी आरोपी थी, जो पहले ही हाई कोर्ट से जमानत ले आई थी, उसको भी गिरफ्तार शामिल तफ्तीश किया जा चुका है। पहले ही 8/4/2025 को उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसका हम माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और फर्दर इससे पूछताछ करेंगे। और पड़ताल पर अभी तक की जो पड़ताल हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उससे इसका एक केस और पाया है जो करनाल में दर्ज है, रामनगर थाने में। इसने वहां पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी की है। करीब 12 लाख रुपए की ठगी उन लोगों से वहां पर की है। अभी शायद वहां भी हम पता करें, गिरफ्तारी इसकी वहां भी बकाया है। तो 2 केस इसे खुले हैं। आज कोर्ट में पेश करके फर्दर इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे ताकि आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, जो इसी रिकवरी की जानी है, जो पैसे ठगे हैं वो बरामद किए जा सके। एड्रेस वगैरह तो इसके बाद नकली DSP? हाँ देखिए, अभी तक नहीं, अभी तक क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का ये बता रहा था सिविल टाइप जैसे होता है, तो अभी तक नहीं वर्दी सामने आई है। लेकिन अभी आगे और पूछताछ करेंगे, हो सकता है वर्दी भी इसकी जहाँ रहता था तो तलाशी भी हम लेंगे, हो सकता है ये वर्दी का भी यूज करता है। ये 8 मरला से गिरफ्तार किया है। इसका फादर यहीं पर रहता है, तो सूचना मिली थी कि ये घर पर आया हुआ है, तो वहीं इसके घर की गली में ये मिल गया, वहां से इसको गिरफ्तार किया। बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी ठगी की है, ये +2 पास है। और इसकी पत्नी भी, इस पत्नी को तो ये अपने हाई कोर्ट का अधिकारी बताता था कि मेरी पत्नी हाई कोर्ट में एम्प्लॉई है। और ये इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंचकुला का DSP अपने आप को बता के इंट्रोड्यूस करता था और ये लोगों को ठगने का ही काम करता। तो ब्लॉक लगी थी सर बैंक में, क्या इन्होंने खुलवा दी थी वो तो 40,000? वो इसके बारे में कंप्लेंट ने क्लियर नहीं किया, बस इतना ही बताया कि इसने 40,000 रुपये मेरे उस काम के भी लिए थे। तो पर्चा कब दर्ज हुआ था? ये 15/3/2025 को FIR दर्ज हुई थी, पुराना औद्योगिक थाना। इसको यही आइडिया DSP बनना है। देखो तो हाँ, वो फर्दर पूछताछ करेंगे। बस यही है कि जल्दी अमीर बनने के लिए जो ना शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए, कि जल्दी से अमीर बने, तो क्योंकि अधिकारी का अगर तमगा लगा के चलेगा तो इसको ज्यादा काम मिलेंगे, ज्यादा ठगी कर सकेगा, इसलिए इसने ये काम किया। और पत्नी को हाई कोर्ट का अधिकारी बता। इस तरह की पर्सनालिटी दिखती तो नहीं है सर, तो सामने वाले को विश्वास हो जाता था सर इसकी बातों पर। अब देखो तो वो बताएं कि उसकी सोच कितना काम करती है।